एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में जानना और इनकी बाक़ियात को ढूंढना यकीनन एक मुश्किल और सब्र वाला काम है, लेकिन जब कोई अजीब चीज़ मिल जाती है तो यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि नए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम ज़माने की कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इनकी समझ से बाहर हैं। आज हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो दरियाफ्त होने के बाद भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, डेड बेबीज़। 1998 में आर्कियोलॉजिस्ट इसराइल के शहर एश्केलॉन में एक बाथ हाउस के नीचे एक कदीम रोमन गटर की खुदाई कर रहे थे, जहां उन्हें ढेर सारी छोटी छोटी हड्डियां मिली। शुरू में इन हड्डियों को मुर्गी की हड्डियां समझा गया, लेकिन जब इन पर तहकीक की गई तो इनके पीछे बहुत खौफनाक वजह सामने आई। दरअसल ये हड्डियां इन छोटे बच्चों की थी जो पैदा होने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता ही जिंदा रहे थे। इतने बच्चों की मौत की वजह जानने के लिए इनकी हड्डियों पर टेस्ट किया गया, जिससे पता चला कि मरते वक्त इन बच्चों को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। मरने वाले बच्चों की तादाद 100 से ज़ायद थी, जिसमें ज़्यादातर हड्डियां लड़कों की थी। इस दिन से आज तक कोई जान नहीं सका कि आखिर इतने बच्चों को क्यों मारा गया और कैसे इन तमाम बच्चों की डेड बॉडीज़ इस अजीब जगह पर मौजूद है। नंबर 2, द पीरी राइस मैप। ये मैप 1929 में दरियाफ्त हुआ, जो तुर्की के नेवी एडमिरल पीरी राइस ने 1513 में बनाया। इस मैप पर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, ब्राज़ील का साहली इलाका और यहाँ तक कि अंटार्कटिका का बिल्कुल दुरुस्त नक्शा बना है, जो कि उस सदी में बनाना तकरीबन नामुमकिन था। ये मैप 1513 में तैयार हुआ था, जबकि अंटार्कटिका का बर्र-ए-आज़म इसके 300 साल बाद दरियाफ्त हुआ। इस पुरस्कार मैप पर अंटार्कटिका के वो इलाके तफसील के साथ बने हैं जो पिछले 6000 सालों से बर्फ़ में ढके हैं। साइंटिस्ट हैरान हैं कि कैसे पीरी राइस ने इन इलाकों का बिल्कुल दुरुस्त नक्शा बना लिया है जो सदियों से बर्फ़ की लपेट में है। नंबर 3, मिस्टीरियस वाटर। 1970 में साइबेरिया की एक माइन पर कुछ लोग काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नज़र मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी। जब माइनर्स ने ताबूत को खोला तो उन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिली। हैरत अंगेज़ तौर पर उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर लग रहा था जैसे इसे मरे हुए कुछ ही घंटे हुए हों। लड़की की लाश के अलावा इस ताबूत में पिंक कलर का पानी भी मौजूद था, जिसमें उसकी बॉडी को रखा गया था। जब बॉडी को पानी से बाहर निकाला गया, वो फ़ौरन गलना शुरू हो गई। साइंटिस्ट ने इस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी, जिसने बॉडी को गलने से रोका हुआ था। तहकीक करने पर पता चला कि कई साल गुजरने की वजह से इस पानी का असल फार्मूला तो बदल गया है, जिसे रिवर्स करना नामुमकिन है। लेकिन इसी के साथ साइंटिस्ट हैरान हैं कि इतनी सदियों पहले आखिर किसने ये अजीब फार्मूला तैयार किया, जो कि आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी बनाना तकरीबन नामुमकिन है। नंबर 4, 800 ईयर ओल्ड मोबाइल फ़ोन। अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की बात करें तो वो 3 अप्रैल 1973 में ईजाद हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मोबाइल फ़ोन दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन नहीं है, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को आज से 800 साल पुराना मोबाइल फ़ोन मिल चुका है, तो इस बात में यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में खुदाई हो रही थी, तभी आर्कियोलॉजिस्ट को एक डिवाइस मिली जो देखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल जैसी थी। हैरत अंगेज़ तौर पर इस मोबाइल पर जो राइटिंग लिखी है वो आज के दौर में ईरान और इराक की ज़बान से मिलती है, जो पुराने ज़माने में मेसोपोटामिया कहलाता था। अजीब बात यह है कि ये डिवाइस फिर ऑस्ट्रेलिया में कैसे पहुंची। साइंटिस्ट सोच में पड़े हैं कि जिस मोबाइल फ़ोन को बनाने में हमें इतने साल लगे, क्या वो पहले ही मौजूद था। नंबर 5, स्कल्स विद हॉर्न्स। 1997 में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे इंसानी ढांचे मिले। दिलचस्प बात यह है कि इन ढांचों में मौजूद खोपड़ियों का साइज़ बहुत बड़ा था। ये बात फिर भी इतनी अजीब नहीं थी। रिसर्चर का दिमाग तब घूमा जब उन्होंने देखा इन खोपड़ियों में कुछ के सरों पर सींग बने हुए थे। साइंटिस्ट ने इन सींगों पर बहुत रिसर्च की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि आखिर ये कौन सी महलूक है जिनके ढांचे तो इंसानों की तरह हैं, लेकिन सर पर सींग भी मौजूद हैं। नंबर 6, एंशिएंट क्लॉक। आज के ज़माने में टाइम जानना बिल्कुल आसान काम है। रिस्ट वॉच से लेकर मोबाइल फ़ोन तक बेशुमार ऐसी डिवाइसेस हैं
जिनसे टाइम देखा जा सकता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि पुराने ज़माने में लोग टाइम कैसे जानते थे? एंशियंट रोम के तबाहशुदा शहर हरकुलेनम में आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुरानी घड़ी मिली। ये शहर तकरीबन 2000 साल पहले लावे की जद में आकर तबाह हो गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर के तबाहशुदा मलबे में एक लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला। पहले किसी को इसका मकसद समझ नहीं आया, फिर 3D मॉडल की वजह से पता चला कि ये उस ज़माने की वॉच थी। इस घड़ी में मौजूद हर स्क्वायर आधे घंटे को जाहिर करता है और ये सिर्फ दिन के वक्त का टाइम ही बता सकती थी। एक्सपर्ट के मुताबिक उस वक्त के लोगों के लिए ये जानना ही काफ़ी था कि सूरज ढलने में कितना वक्त रह गया है, जो वो इस घड़ी से बआसानी देख सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट को एक बात समझ नहीं आई कि आखिर इतने बड़े शहर में इस तरह का सिर्फ एक पीस ही क्यों मिला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।